बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही आम पाया जाने वाला मर्ज़ है। इसे हम केरा कहते हैं और इसे मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर आप पोस्ट नेज़ल ड्रिप भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस टॉपिक पे आपसे बात करूं, मैं चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे लाइक करें और बाकी दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ये मालूमाती जो वीडियोस हैं तमाम दोस्तों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं कि केरा क्या है, ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, और आखिर में मैं आपको इंतहाई सादा, इंतहाई सस्ता लेकिन इंतहाई कामयाब तरीन इलाज मैं आपको बताऊंगा, जिसका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है। यह हर्बल ट्रीटमेंट है। दोस्तों, एक सिम्टम अक्सर लोगों में पाया जाता है। वो कहते हैं कि हमारे गले के अंदर ख़राश होती है, हमारा गला जो है उसमें सोजिश हो रही है, हमारे गले में कोई चीज़ गिर रही है, हमारे गले के अंदर रेशा आ रहा है। वो बार बार इस तरह करके अपने गले को वो साफ़ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बीमारी को, इस सिम्टम को केरा कहते हैं। इसे PND कहते हैं, यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। दोस्तों, आम हालात के अंदर जब इंसान सेहतमंद होता है तो हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसके साथ जो है हमारे नाक के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, जो सेहत की हालत के अंदर भी एक रतूबत पैदा करते रहते हैं, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दरअसल इतनी मिकदार में पैदा हो रही होती है जिसे हम मुसलसल बग़ैर कुछ हमें महसूस किए हम इसे सवालो कर रहे होते हैं, हम निगल रहे होते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है और ये ग्लैंड जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो म्यूकस खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे गले की बैक साइड के ऊपर, जिसे हमने कहा पोस्ट नेज़ल, यानी नाक की पिछली तरफ, ड्रिप का मतलब होता है किसी चीज़ का गिर जाना, यानी रेशे का गिरना, बलगम का गिरना। तो ये इतनी ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाता है कि जिसे हम कहते हैं कि हमारे गले के अंदर कुछ चीज़ गिरती जा रही है और जिसे हम बार बार साफ़ करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसके ज़्यादा बढ़ने की कई वजूहात हो सकती हैं। इसमें ये तो एक आम कोल्ड है जो कि वायरल इन्फेक्शन है। जब वो इंसान को होती है तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लैंड है ज़रूरत से ज़्यादा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का एलर्जेंट होते हैं, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पेट से एलर्जी है, किसी को परफ्यूम के जो है उससे एलर्जी हो सकती है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इंसान को एलर्जी होती है। जब ये एलर्जेंट जो है, जब ये हमारे नाक में जाते हैं तो ये हमारे म्यूकस ग्लैंड जो हैं वो धनाधन जो है वो रतूबत पैदा करना शुरू करते हैं और इतनी ज़्यादा मिकदार में पैदा करते हैं कि हमारे गले के अंदर ये गिरना शुरू हो जाती है। इस म्यूकस पैदा करने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? एक तो इसकी पहली वजह तो ये है कि ये हमारे नाक को ड्राई ना होने दे, यानी उसको जो है वो तर रखे और मॉइस्चर दे। दूसरा ये है कि जो भी एलर्जेंट हमारे नाक के अंदर इंटर होता है तो ये इसको ट्रैप करते हैं और इसको ये यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और तीसरा ये है कि ये इनको ट्रैप करते हैं और ये हमारे सीधा मैदे के अंदर चले जाते हैं। और मैदे में आपको पता है कि तेज़ाब होता है, तो वहाँ पर ना वायरस जो है सर्वाइव कर सकता है, ना बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ना फंजाई सर्वाइव करती है, यानी किसी किस्म का एलर्जेंट जो है वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम में पहले तो ये है कि गले के अंदर जो है वो ख़राश होना शुरू हो जाती है। गला जो है वो ऐसा फील होता है जैसे ये बहुत ज़्यादा स्वेलिंग इसके अंदर आ गई है, कोई चीज़ मुसलसल गले में गिरती हुई हमें महसूस होती है। और ख़ास तौर पर बाज़ का तो ऐसा होता है कि लेसदार बलगम जो वो हमारे गले के अंदर आके रुक जाती है। वो इतनी लेसदार होती है, हमारे बावजूद कोशिश के इसे ज़ोर ज़ोर से कर रहे होते हैं लेकिन वो खारिज नहीं होती। और बार बार इस तरह करने से क्या होता है कि हमारे गले के अंदर सोजिश होना शुरू हो जाती है। इसके साथ अक्सर जो है वो टेम्परेचर भी हो जाता है। ये इसकी एक तो वजूहात ये थी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनको भी केरा ये होता है। वो बच्चे जिनको एडनाइड्स की प्रॉब्लम्स होती है, जिन्हें गले के अंदर खदूद फूले होते हैं,
उनके भी ये पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो है वो ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके नाक की हड्डी जब एक साइड पर डेविएट हो जाती है तो उसकी वजह से क्या, जिसे हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम डेविएशन, उसमें क्या होता है एक साइड जो होता है वो बिल्कुल नैरो हो जाती है नाक की और दूसरी साइड जो बहुत ज़्यादा खुली हो जाती है। जो साइड इसकी खुली होती है वो ड्राई हो जाती है और जो इसकी साइड बिल्कुल नैरो हो जाती है उसमें जो म्यूकस पैदा हो रही होती है उसको जो कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, वो बैक साइड पे जो है वो हमारे गले में यानी पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होना उसको स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके मज़ीद इलाज क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दरअसल ये बीमारी है क्या, ये है म्यूकस मेम्ब्रेन और म्यूकस ग्लैंड्स की सोजिश। और म्यूकस ग्लैंड जो है या म्यूकस मेम्ब्रेन है ये एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं और तिब्बी यूनानी के अंदर इसका कामयाब इलाज ये है कि इस म्यूकस मेम्ब्रेन की सोजिश को ख़त्म किया जाए। आप उसके लिए इंतहाई सादा, इंतहाई आसानी से मिल जाने वाले अज्जा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता वो नुस्खा मैं आपको देता हूँ, आप इसे बनाइएगा। लेकिन याद रखिए कि इतनी जल्दी ये ठीक नहीं होता, ये एक सिम्टम है। इसमें ये हो सकता है कि नाक के अगर जो ग्लैंड्स बड़े हुए हैं जिसे नेज़ोपोलिप्स कहते हैं, बच्चे जो हैं जिनको एडेनाइड्स है उस वजह से ये होता है, या वैसे म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई है, या बार बार जो है इंसान जो है उसको किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो इसको ठीक होने में टाइम लगता है। और कम अज़ कम ज़ेर में रखिए 3 से 4 महीने तक अगर ये मेरे बताया हुआ नुस्खा पे इस्तेमाल करेंगे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। इंतहाई सादा सा नुस्खा 3 अज्जा पर मुश्तमिल है। मलट्ठी आपने 100 ग्राम ले लें, सुहागा चाहे तो आप बिरियाँ कर लें या खाम रख लें, दोनों सूरतों में 100 ग्राम वो लें, और रहमत खताई 100 ग्राम वो ले लें। यानी मलट्ठी, सुहागा, रहमत खताई 3 अज्जा हैं, ये तीनों पंसारी से मिल जाते हैं। इनको अलग अलग ग्राइंड कर लीजिए और फाइन पाउडर करके मिक्स कर लीजिए, और चाय वाली आधी चम्मच यानी टीस्पून हाफ जो है सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद आपने लेनी है। तो आप देखेंगे ऐसा ऐसा आपका मर्ज़ मुस्तकिल पर ठीक हो रहा है, और 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं केरा और ये कभी नहीं जाता, ये पुराना नज़ला ये नहीं जाता, दरअसल केरा या पुराना नज़ला हम इसी को कहते हैं नज़ला हार कहते हैं, यानी गर्मी से पैदा होने वाला नज़ला। तो इसके लिए ये नुस्खा इंतहाई कामयाब है। ये ऐसा ऐसा के रतूबात जो हैं उनको पतला भी करेगा, और ऐसा ऐसा नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी सोजिश को ख़त्म कर देगा, और आपका ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा परहेज़ है वो आपने पानी पीना है तो नीम गर्म लेना है, ताज़ा लेना है। नाक में बार बार जो गर्म पानी जो है आप उसको चढ़ाएँ ताकि आपका नाक जो है वो साफ़ भी होता रहे और उसकी जो रतूबत है वो पतली होकर खारी भी होती रहे। ये 2-3 जो परहेज़ हैं आप इसमें रखिएगा तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ मुस्तकिल तौर पर ठीक भी हो जाएगा। प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान फ्राम लाहौर, पाकिस्तान।